लेकिन एक खान साहब के खिलाड़ी आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं। फैसल वाउडा साहब का केस आपने ज़रा उसको स्टडी तो किया ही है, और फैसल वाउडा साहब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे बरकरार रखा था उनकी नाअहली से मुतल्लिक। अब चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, केस लगा है, टाइम की किल्लत थी, 6 अक्टूबर मिल गई डेट। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स रिगार्डिंग 62(1)(f, तो उस पर उन्होंने उसको काला कानून करार दे दिया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जिसको ज़रा सियासी हरीफ आपस में डराते रहते हैं, उस पर हमने नाअहलियाँ भी देखी हैं। सिटी साहब, ये कितना अहम रिमार्क है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। अब इसमें कुछ 4-5 चीज़ें जिसको मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन के तौर पे। देखिए, अहम रिमार्क्स नहीं दिए जाते, इसके कुछ आगे भी होता है और कुछ पीछे भी होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि सवाल इसमें जो खड़ा हुआ है वो 2 सवाल खड़े किए हैं वाडा साहब ने, कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है किसी को डिस्क्वालीफाई करने की कि नहीं, और दूसरा ये कि क्या वो डिस्क्वालीफाई 5 साल के लिए कर सकते हैं या फॉर लाइफ कर सकते हैं। 2 सवाल। बिल्कुल। तो ये उन्होंने चैलेंज किया है। अब अदालत ने दोनों सवाल देखे, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास पावर तो है डिस्क्वालीफाई करने का, वो तो बड़ा वाज़ेह है कानून, मगर क्या वो फॉर लाइफ कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल जो है ये इसके ऊपर बात हो सकती है। ये पोजीशन जो अभी ली जा रही है अदालत में, तो अब क्लियर हो गया कि एक इशू जो है क्या वो सज़ा दे सकते हैं या नहीं, वो नहीं है इशू, उनके पास पावर है वो देने का, वो चैलेंज भी हो सकती है, मगर क्या वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ताहयात, वो देखने वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये काला कानून है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली रिपोर्टिंग क्या हुई है। रिपोर्टिंग ये हुई है कि उन्होंने कहा ये काला कानून है, ठीक। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो अगर तो या तो उन्होंने ये नहीं बात कही कि ये काला कानून, हाँ जी, या अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो उनका मतलब शायद कुछ और था। कानून काला हो या सफ़ेद हो, वो पार्लियामेंट का हक है, मगर कानून की जो जिसमें उसमें जो पढ़ा जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ जो है ये सिवियर है, ये काली सज़ा है या नहीं है। अब मसला यहाँ बन जाता है काला कानून है या काली सज़ा है, क्योंकि सज़ा लिखी नहीं हुई, कानून बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। 63 में है 5 साल का, लेकिन 63 में और भी बात है ना, आप 2 साल के लिए आप जेल भी काट सकते हैं, तो इसलिए लोग ये कहते हैं क्योंकि वहाँ जेल काटी भी होती है तो फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होती, आपने कुछ सज़ा तो काट ली होती है, तो उसको कंपेयर नहीं किया जाता। मगर यहाँ कानून के अंदर लिखा नहीं है अच्छा आपकी कितने साल के लिए होगी डिस्क्वालिफिकेशन, ताहयात नहीं, ये वो। तो अब इसमें एक केस है सिर्फ, और वो भी नवाज शरीफ साहब वाला केस है, जिसमें उन्हें एक इकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया और ताहयात भी कर दिया गया। और दिलचस्प बात ये है कि यही कानून था, यही काला कानून या काली सज़ा थी जो कि एक 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दी थी, और वो जो जजमेंट है उसके अंदर ना ये बात आई है काले कानून की, ना ये बात आई है काले सज़ा की, और सज़ा दे दी गई पूरी ताहयात। आज ये दिन आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चलने वाली है, या चल रही है या चलेगी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये कानून ही काला कानून है, इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा। और उधर से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि या तो ये काला कानून है या ये सज़ा काली सज़ा है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ होने वाला है और कुछ होने जा रहा है। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट वापस जाते हुए। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कानून जो है ना 62(1)(f, या तो ये इसमें तब्दीली हो जाएगी पार्लियामेंट के ज़रिए, कहा जाएगा कि इसमें सज़ा भी 5 साल है, लिख दिया जाएगा, या कानून की छुट्टी करा दी जाएगी। सेनेट से ये शुरू होगा और पार्लियामेंट के अंदर आएगा, मगर क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए फिर आपको पीटीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 सूरतें हैं, पीटीआई क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाए? अगर तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं फॉर लाइफ तो फिर तो पीटीआई का भी इंटरेस्ट होगा कि इसको ख़त्म किया जाए, और खान साहब के ऊपर इस वक्त केसेस भी चल रहे हैं, और फॉरेन फंडिंग आप पहले कह चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी हैं, ठीक है ना, तो अब फॉरेन फंडिंग भी है। तो अब 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये कि ये केस वो कह रहे हैं हम इसको सुनेंगे जल्दी जल्दी, या तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि हमसे पहले गलती हुई थी,
जो कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई गलती हो जाए, इंसान है आप, तो आपसे गलती हो जाए तो उसको ठीक कर लिया, इंसाफ को वापस बरकरार कर दें। या तो इसमें ये कहा जाएगा कि कानून जो है वो गलत है और कानून होना ही नहीं चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ ये नहीं कहेंगे, मगर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो सज़ा है ये सज़ा बड़ी ड्रैकोनियन है, ये बड़ी नाजायज़ है और इसको 5 साल की सज़ा ही सोचना चाहिए। मगर साथ साथ मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को भी इशारा हो गया आज, ये रिमार्क जो सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने किया है, ये पार्लियामेंट को इशारा हो गया है कि अगर हमारे पास कोई केस आता है या कोई कानून में आप तब्दीली लाते हैं जिसमें आप ये सज़ा जो है लाइफ टाइम की जो जिक्र नहीं हुआ, आप इस कानून में सज़ा भी लिख देते हैं और वो लाइफ टाइम ना हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी तो व्यू ये है कि ऑलरेडी ये मुनासिब नहीं है, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हमसे अगर ये गलती हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाए। तो लुब्बे लवाब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, जिसका आज हवाला मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी आया है अबाउट लेवल प्लेइंग फील्ड। बात यह है कि मरियम और नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनमें कोई जान नहीं थी, वो ट्रम्प्ड अप केसेस थे। इमरान खान ने नैब के ऊपर और अदालतों के ऊपर प्रेशर डाल के ये करवाए थे। अब ना इमरान खान है ना वो नैब है और ये केसेस फारग होने जा रहे हैं। ठीक, अब मरियम को हो गया कि नवाज शरीफ साहब का भी केस फारग होगा, मगर वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो रहेगी नाइली की ताहयात, उसको भी ख़त्म करना ताकि अगले इलेक्शन के अंदर अगर इमरान खान ने अगला इलेक्शन लड़ना है तो नवाज शरीफ भी अगला इलेक्शन लड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक तरफ खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इतने केसेस के बावजूद और इतनी लाडलापन के ट्रीटमेंट के बावजूद और उधर इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर याद पेंडिंग रहेगा। ये नहीं हो सकता। तो ये या वो ख़त्म होगा या खान साहब के ऊपर भी आएगा ये, और फिर दोनों मिलके इसको ख़त्म करेंगे। तो ये मेरा मौक़िफ़ है और आप चलते चलते देखते जाइएगा आगे क्या होता है। ये मेरा क्लिप याद से सेव करके रखिएगा, ये आपने प्ले करना है, जबकि या ये कानून की छुट्टी होगी या खान साहब कन्विक्ट होंगे और फिर दोनों मिलके ये ख़त्म किया जाएगा, या नवाज शरीफ साहब की एक्विटल हो जाएगी, ये ताहयात वाली कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और खान साहब के ऊपर कुछ नहीं होगा, या खान साहब के ऊपर भी ये लगेगी, फिर दोनों मिलके इसको तब्दील करेंगे और अदालत कहेगी बिल्कुल ठीक किया, हम तो पहले कहते थे कि ये कानून अच्छा नहीं है या ये सज़ा इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, इसी पर हम जो है आगे सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेना लाजमी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।